जो अपराधी हैं अभी भी बेलगाम है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि सिवान में लूट हुआ, हत्याएं अभी भी हो रही हैं, इस पे कहाँ लगाम लगा हुआ? देखिए ऐसी बात नहीं है। पहले की हत्या और आज की हत्या में अंतर है। पहले की अपराध आज के अपराध, पहले सुनियोजित अपराध था। आप पत्रकार हैं, आपने खिलाफ चलाया तो आपकी हत्या निश्चित थी और हुई भी है। पहले आवाज को दबाया जाता था। स्वतंत्रता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के कलम से और सांसद कविता सिंह के प्रयास से भूतो न भविष्यत 2 साल के बाद जब जनता को समर्पित होगा तो हम उसे लाभान्वित होंगे। सिवान जिलावासी जो हमारे गरीब लोग या सामान्य लोग गोरखपुर पटना इलाज कराना चाहते थे, वह सुविधा सिवान के मिलेगा, सिवान जिले में मिलेगा, मेहरमा में मिलेगा। अन्य योजना जो आप बोले, अन्य योजना का लाभ क्या वास्तव में गरीबों को मिल रहा है? देखिए अभी तो सर्वे हुआ है और बहुत लोगों का राशन कार्ड से नाम कटा भी है। जो जिसका नहीं कटा है उसके कैटेगरी में आते हैं तो संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक का है। और आज के प्रधानमंत्री गरीब के बेटा देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के संसाधनों का पहला हक आप सभी को वंदन। मेरा नाम पंकज कुमार भारती और आप देख रहे हैं गांव गली न्यूज एक सच। आज मैं उपस्थित हूं श्रीमान अनुरंजन मिश्रा जी के पास। सबसे पहले मैं इनका परिचय जानूंगा कि इनका कार्य क्या है। बीजेपी में काफ़ी एक्टिव कैंडिडेट हैं। मिश्रा जी, थोड़ा आप अपना परिचय पहले हमारे दर्शकों को। जी, अनुरंजन मिश्रा नाम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जिला महामंत्री हैं और अभी सिवान सांसद के प्रतिनिधि हैं। जी, मतलब आपका क्षेत्र में कार्य क्या है? पार्टी का हम लोग काम है, पार्टी का जो काम देती है, जो दायित्व देती है, उसे हम लोग बखूबी से हर घर तक पहुंचाते हैं। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार का 8 साल हुआ। उस 8 साल की उपलब्धि को हमें जनता के बीच जाकर बताना है। हम लोग का काम है सरकार की बात को जनता तक पहुंचाना, सरकार की योजनाओं को जनता को जानकारी देना और फिर आम जनता को सजग रखना, पहरेदारी करना। 8 साल मैं थोड़ा न्यूज में भी देखा था, 8 साल बेमिसाल आपने गिनवाया था। वो कौन कौन सा कार्य था? देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधान सेवक हुए 8 साल हो गया। इन 8 सालों में जितने कार्य हुए हैं, अपना देश 1947 को आज़ाद हुआ, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ। 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस की सरकार रही। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, फिर कांग्रेस सरकार बनी। आज देश के अंदर पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हम गर्व से कहते हैं कि आज भारत माता का सीना ऊंचा हुआ है। हम भारतीयों का गर्व अन्वित हुए हैं, चाहे हमारा वह शिक्षा नीति हो, चाहे हमारा विदेश नीति हो या हमारा सैन्य नीति हो, हमारी सड़कें हों, घर घर में बिजली पहुंचाने की बात हो, गरीबों के प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय योजना हो, सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल बनाना हो या गरीबों को अन्न पहुंचाना हो, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना से गरीबों को अन्न पहुंचाना हो, कोरोना काल में जो काम किए गए हैं बेहतर काम, इन तमाम कार्य जो है 8 साल अगर उनकी हम गिनती गिनाने लगे हैं तो कई दिन लग जाएंगे। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 8 साल हुआ और इस जिले के गौरव, जिले के लाल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का 5 साल हुआ और सिवान की प्रथम महिला सांसद कविता सिंह का 3 साल हुआ। हम सिवान के अंदर रहते हैं, सिवान के अंदर राजनीति होती रही है कि सिवान में विकास क्या हुआ। तो 2005 से पहले बिहार में राजद की सरकार थी। रोड में गड्ढा था, गड्ढा में रोड था पता नहीं था, बिजली थी ही नहीं, अस्पताल में लालटेन था और सांड था, सड़कों पर सांड था, लोगों को अमन चैन शांति छीन ली गई थी। अगर बड़हरिया से कोई सिवान गया और शाम तक वापस नहीं आया तो उसके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होने लगता था, मखाने लगता था कि भाई कब वापस कोई आएगा। यानी पूर्व के माननीय सांसद जी का लोग विकास की बात करते हैं तो उनकी विकास की मैं बात करने लगूं तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। लेकिन एक चीज़ और जो आप बोले हैं, जो अपराधी हैं अभी भी बेलगाम है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि सिवान में लूट हुआ, हत्याएं अभी भी हो रही हैं, इस पे कहाँ लगाम लगा हुआ? देखिए ऐसी बात नहीं है। पहले की हत्या और आज की हत्या में अंतर है। पहले की अपराध आज के अपराध में अंतर है।
पहले सुनियोजित अपराध था। आप पत्रकार हैं, आपने खिलाफ चलाया तो आपकी हत्या निश्चित थी और हुई भी है। पहले आवाज़ को दबाया जाता था, स्वतंत्रता छीन ली गई थी, आज वही बात नहीं है। और 3 साल जो कविता सिंह का विकास है, मैं आपको विकास की बात करूं तो सिवान के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है मैरवा में, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के कलम से और सांसद कविता सिंह के प्रयास से भूतपूर्व भविष्य 2 साल के बाद जब जनता को समर्पित होगा तो हम उसे लाभान्वित होंगे। सिवान जिलावासी जो हमारे गरीब लोग या सामान्य लोग गोरखपुर पटना इलाज कराना चाहते थे, वह सुविधा सिवान के मिलेगा, सिवान जिले में मिलेगा, मैरवा में मिलेगा। उसके बाद सिवान अस्पताल जो अंग्रेजों के ज़माना का अस्पताल था, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने और कविता सिंह जी ने शिलान्यास किया। 34 करोड़ की लागत से बनेगा, 5 मंजिला अस्पताल बनेगा। उसके ठीक सामने छोटे छोटे बच्चों का अस्पताल बनने जा रहा है जो बहुत जल्द शिलान्यास होगा। सिवान के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, शिक्षा बहुत बड़ा चीज़ होता है। जो आदमी शिक्षित होता है तो उसको समझ में आता है कि मुझे करना क्या है। सूता फैक्ट्री की जो जगह था वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, कुछ ही दिनों में छात्र छात्राओं को सुपुर्द हो जाएगा। वो बहुत बड़ा मैंने कॉलेज बन रहा है, बन गया है, बन ही गया, सुपुर्द हो जाएगा। एक चीज़ और बताइए, प्रधानमंत्री अन्न योजना जो आप बोले, अन्न योजना का लाभ क्या वास्तव में गरीबों को मिल रहा है? देखिए, अभी तो सर्वे हुआ है और बहुत लोगों का राशन कार्ड से नाम कटा भी है। जो जिसका नहीं कटा है उसके कैटेगरी में, अगर उसके कैटेगरी में आते हैं तो कटेगा भी। निश्चित रूप से गरीबों का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना चलाए कि गरीबों तक पहुँचे। और मोदी जी एक गरीब के बेटा हैं तो इन्होंने उसके तरफ गए और गरीबों तक पहुँचाने का प्रयास किया और पहुँच भी रहा है। कोरोना काल में मुफ्त अनाज भी दिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अब आप कह रहे हैं कि गरीबों को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है, गरीबों को ही मिल रहा है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद है। तो निश्चित रूप से उनका नाम कट रहा है। अगर आपको भी नज़र में आए तो बताइएगा, जांच होगी। इस सरकार में इस देश के प्रधानमंत्री और पहले के प्रधानमंत्री का वक्तव्य आप सुने होंगे, मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों का है। एक प्रधानमंत्री का बयान आता है कि देश में संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक का है, और आज के प्रधानमंत्री गरीब के बेटा देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के संसाधनों का पहला हक गरीबों का है। वह गरीब किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, पहला हक उसी का है। इसलिए गरीबों तक पहुँचेगा, पहुँच रहा है। और कोई दिक्कत है तो बताइए, निश्चित रूप से लाभ मिलने का काम होगा।